Good morning, students. Welcomes to math class. First of all, keep a pen and register with you while watching this video. Today, we will start our next topic, conversion of rational numbers into decimals by long division method. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो देखो, जैसे हमारे पास एग्जांपल 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज डेसिमल्स बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो देखो, सबसे पहले हमने 5/8 को डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पे डिवीज़न की हुई है, हमने 5 को 8 से डिवाइड किया। देखो, तो क्या किया हमने, 5 डेसिमल 0 लगा दिया। तो सबसे पहले ऊपर क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट। अब देखो 50 बन गया यहाँ पे हमारे पास। तो 8 6 48, 50 में से 48 माइनस करेंगे, क्या आएगा 2। हमने 0 की। 20 बन गया 20। अब 18 2 16, 20 में 16 माइनस किया 4। फिर हमारे साथ क्या आ गया, कैरी कर लिया 0 40 और 8 5 40। तो 5/8 को जब हम डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0.625। सेम एज अगर हम 13 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डेसिमल्स में क्या आता है, 2.6। और अगर हम 629 को 125 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 5.032। डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट्स आर कॉल्ड डेसिमल प्लेस। क्लियर है आप सभी को कि जो हमारे पास डेसिमल पार्ट होता है वो क्या होता है, डेसिमल प्लेस। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। देखो, अभी हमने किया टर्मिनेटिंग, अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, देखो जैसे हम एग्जांपल से कर रहे हैं। जैसे हमारे पास है 1/3। अगर हम 1/3 की बात कर रहे हैं, अब 1 को 3 से डिवाइड करना है तो हमने देखो डिवाइड में 1 लिख लिया, डिविडेंड हमारे पास 1 है, डिवाइजर है 3। हमने इसको डिवाइड करना शुरू किया तो हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0.33333 अप टू सो ऑन। और ऑलवेज रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे पास, 1। तो हमारे पास देखो इसका डेसिमल फॉर्म क्या बनेगा, 1/3 इज इक्वल्स टू 0.3333 अप टू सो ऑन। तो क्या है, देखो द रिमाइंडर 1 कीप्स ऑन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। जो हमारे पास रिमाइंडर है देखो ये बार बार क्या कर रहा है, रिपीट आ रहा है। एंड 3 इन द क्वेश्चन आल्सो कीप ऑन रिपीटिंग। देखो क्वेश्चन में कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 3। और हमारे पास रिमाइंडर में कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 1। When a digit goes on repeating endlessly, we place a bar over it. Here 3 is getting repeated, so we can write it as 3 बार 10। देखो, अगर हमारे पास कोई भी नंबर बार बार रिपीट करता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, देखो जैसे 1/3 है। अब देखो 1/3 को हमने क्या किया, लिखा इज इक्वल्स टू 0.3333 अप टू सोन इज इक्वल टू 0.3 बार। देखो ऊपर लाइन लगाई हुई है 3 के, इसका मीनिंग है बार। इसको हम रीड कैसे करते हैं, इसका मीनिंग है कि ये नंबर हमारे पास क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। कब तक, एंडलेसली। डन इट। देखो हमारे पास नेक्स्ट है, फाइंड आउट वेदर द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमने देखो डेसिमल्स नंबर्स को क्या करना है, हमने बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे हमारे पास देखो एग्जांपल है 6, 3/2। अगर इसको डिवाइड करते हैं डेसिमल में 1.5, 3/4 0.75, 1/8 0.125, 2/5 इज इक्वल्स टू 0.4, 6/25 इज इक्वल टू 0.24, 2/125 इज इक्वल टू 0.016, 1/10 इज इक्वल टू 0.1, 1/100 इज इक्वल टू 0.01 एंड 1/1000 इज इक्वल टू 0.001। तो देखो क्या है हमारे पास जो नंबर्स हैं, देखो डिनोमिनेटर्स में 2 है, 4, 2 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2, 4 के 2 मल्टीप्लाई 2, 8 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 के 5 बनेंगे, 25 के 5 मल्टीप्लाई 5, 125 के 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 10 के 2 मल्टीप्लाई 5, 100 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड 1000 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो देखो अब हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। 2 and 5 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर। देखो जितने हमारे पास ऊपर नंबर्स गिवन थे, इनमें जो हमारे पास डिनोमिनेटर है
2 and 5 are prime factor of the denominator. Therefore, if we have only 2 and 5 as the prime factor of the denominator of rational number in the lowest form, अगर हमारे पास कोई नंबर है वो लोएस्ट फॉर्म में है और उसका डिनोमिनेटर के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर ओनली 2 और 5 में से हैं, 2 और 5, 2 and 5, इट विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. ध्यान से देखना, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर्स में किसी भी रैशनल नंबर के 2 and 5 उसके क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स, तो वो नंबर्स ऑलवेज क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. बट इफ द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर आर आल्सो अदर देन 2 and 5, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट रैशनल नंबर विल बी अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. देखो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्या है मीनिंग बेटे, हमारे पास अगर देखो जो डिनोमिनेटर है लोएस्ट फॉर्म में नंबर होना चाहिए रैशनल नंबर. अगर डिनोमिनेटर्स में जो हमारे पास फैक्टर्स हैं 2 and 5 हैं ओनली, फिर तो हमारे पास जो वो नंबर होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. अगर हमारे पास देखो अदर देन 2 and 5, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट रैशनल नंबर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimals. I hope you will be understand very well. Thank you so much.